हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड मनी एंड क्रेडिट का पार्ट फोर्थ। इससे पहले वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमें बैंक्स लोन प्रोवाइड कराती हैं, क्या प्रोसेस होती है। तो आज उसी लोन के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, यानी जो भी हम क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट का मीन्स क्या हो गया, लोन। क्रेडिट और लोन दोनों वर्ड क्या है, सेम है। तो जो भी हम क्रेडिट या लोन लेते हैं उसको हम कई डिफरेंट सिचुएशंस में लेते हैं। जैसे कि किसी को किसी चीज़ के लिए क्रेडिट की नीड है और किसी को कोई दूसरे काम के लिए क्रेडिट की नीड है, यानी सबके लिए जो क्रेडिट की नीड्स होती हैं या जो सिचुएशंस होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ दो डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी हैं, तो उनके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि कब हमारे लिए लोन जो है वो पॉजिटिव होता है, प्रॉफिटेबल होता है, और किस कंडीशन में लोन जो है हमारे लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट लोन होता क्या है। ठीक है, नॉर्मल अगर हम वर्ड में बात करें तो जब भी कोई बोरोवर, ठीक है, किसी लैंडर से मनी उधार लेता है, मनी बोरो करता है, उसको हम लोन बोलते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि क्रेडिट या लोन ऑलवेज मनी से रिलेटेड नहीं होता। अगर आप किसी से गुड्स एंड सर्विसेज भी उधार में ले रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज लोन एंड क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, आप कई बार जाते होंगे अपने आसपास के ग्रोसरी स्टोर पे या कोई और शॉप पे जो आपका नोन पर्सन है, तो आप वहाँ से उधार सामान लेते होंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रेडिट, बिकॉज आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हो कोई भी गुड्स एंड सर्विस और बाद में उसको रीपे कर दोगे। सो लोन क्या है, इट रेफर्स टू an agreement in which the lender supplies borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment। यानी लोन या क्रेडिट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे आपके दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक तो लेंडर और दूसरा बोरोवर। लेंडर यानी वो पर्सन जो कि आपको मनी दे रहा है, और बोरोवर यानी वो पर्सन जो कि उधार ले रहा है। ठीक है, तो अब ये जो लोन है वो किस किस सिचुएशन में मिल सकता है, या तो आपको मनी मिल सकता है या गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसी चीज़ को हम लोन कहते हैं जिसको कि आप वापस पे करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से 1000 रुपीज़ लिए उधार, ठीक है, तो आप क्या हो गए, बोरोवर, और आपका फ्रेंड लेंडर। अब आपका एग्रीमेंट है कि आप जो है 1 महीने के बाद ये 1000 रुपये उसको रिटर्न कर देंगे। तो इसी केस को हम बोलेंगे लोन या फिर क्रेडिट, यानी फ्यूचर पेमेंट का प्रॉमिस होना चाहिए। अगर आप जो है उसको फ्यूचर के लिए पेमेंट करने का कोई प्रॉमिस नहीं करते, वो आपको विदाउट फ्यूचर पेमेंट दे देता है, तो ये एक तरीके की हेल्प हो गई, क्योंकि आप उसको वापस से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो लोन का मतलब क्या हो गया, जब भी आप लेंडर से कोई भी ऐसा सामान बोरो करते हैं, कोई भी मनी बोरो करते हैं जिसको कि आप फ्यूचर में पे करने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज लोन। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो क्रेडिट है, ये जो लोन है, वो हमेशा हमारी हेल्प करता है, यानी क्या वो हमेशा हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है, हमेशा वो हमारी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ करता है। तो इन्हीं चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑलवेज ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपका जो क्रेडिट है वो आपको डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है, और कभी कभी आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी लेके आता है। डेब्ट ट्रैप का अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है एक उधारी के जाल में फंस जाओ, यानी आपको एक लोन लिया, उसको पे करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़े, दूसरे को पे करने के लिए तीसरा लेना पड़े, यानी एक लोन के आप जाल में फंस गए। दैट इज़ नोन एज डेब्ट ट्रैप। ठीक है, डेब्ट ट्रैप। ये होता है डेब्ट ट्रैप। अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या बोला कि क्या जो लोन है वो हमेशा हमारी हेल्प करता है, हमेशा हमारा डेवलपमेंट करता है। ये जो चीज़ है कि कब आपका जो लोन है आपकी डेवलपमेंट करेगा, आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कराएगा, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन में रिस्क कितनी है, यानी आप जिस चीज़ के लिए लोन ले रहे हो, जिस भी एक्टिविटी के लिए लोन ले रहे हो, उसमें रिस्क कितनी है। ठीक है, देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत रिस्की होते हैं, यानी उनमें 50-50 रेशियो होता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में लोन लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि अगर बाई चांस लॉस हो गया तो आपको डेब्ट ट्रैप में फंसना पड़ जाएगा। तो एक तो आपकी सिचुएशन की रिस्क पे डिपेंड करता है कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो
उसकी जो रिस्क है वो हाई है या लो है। दूसरा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, यानी आप जो है बहुत हाई इंटरेस्ट पर लोन ले रहे हो तो भी आपके लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप पूरा टाइम तो उस इंटरेस्ट को ही पे करने में निकल जाओगे, ठीक है। उसके अलावा आपकी एबिलिटी क्या है, यानी आप जो लोन ले रहे हो, जैसे आपने 1 मंथ के बाद प्रॉमिस किया अपने फ्रेंड को, तो क्या आप सच में एबल हो 1 मंथ के बाद पे करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं कि रिस्क, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी टू पे बैक। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी डिपेंड करती हैं कि आपका जो लोन है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या फिर लॉस क्रिएट करेगा, ठीक है। सो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो बुक है, उसमें 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं। आपको उसके लिए थोड़ा बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे उस पूरे को लेंगे तो आपका जो मैटर है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बता देती हूँ कि एक सलीम की स्टोरी है और एक स्वप्ना की स्टोरी है, ठीक है। तो सलीम क्या है, एक शू मैन्युफैक्चरर है जो क्या करता है, शूज़ मैन्युफैक्चर करता है। तो अभी क्या है, फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो आपने देखा होगा फेस्टिव सीज़न में सेल काफ़ी बढ़ जाती है। तो सलीम को क्या है, ये चीज़ पता है कि भाई फेस्टिव सीज़न आने वाला है, मेरे जो सेल है वो इंक्रीज़ होगी। तो उसको एक बड़े सप्लायर से काफ़ी बड़ा एक तरीके का ऑर्डर मिल जाता है कि आपको ये 1 महीने में मेरे को इतने सारे शूज़ बना के देने हैं। अब आपने देखा कि भाई वो एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, तो उसके पास एक बड़ा ऑर्डर फुलफ़िल करने के लिए मनी तो होगा नहीं, तो उसके पास कई सिचुएशंस होंगी या कई तरीके होंगे। पहला तरीका क्या है कि वो जो भी रॉ मटेरियल जहाँ से ख़रीदता है उससे पैसा उधार ले ले, या फिर जिस भी ट्रेडर ने उसको ऑर्डर दिया उससे कुछ अमाउंट आप क्या कर लो, एडवांस में ले लो। तो सलीम यही करता है कि कुछ पैसा एडवांस में ले लेता है और बोलता है कि मैं 1 महीने के बाद सारा जो भी ऑर्डर है वो फुलफ़िल कर दूंगा। तो इस तरीके से 1 महीने बाद जब उसका प्रोडक्शन पूरा हो जाता है वो फुलफ़िल कर देता है उसकी पूरे जो भी उसकी डिमांड थी उसको, और उसके बाद उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो ये था सलीम का केस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सलीम ने जब उस ट्रेडर से जब लोन लिया तो उससे क्या हुआ, उसको फ़ायदा हुआ, यानी एक प्रॉफिटेबल कंडीशन थी, एक पॉजिटिव रोल प्ले किया इस टाइप के लोन ने। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ स्वप्ना की, जो कि एक स्मॉल फार्मर है, वो अपनी क्रॉप के लिए लोन लेती है, ठीक है। अब देखो, फार्मर्स जो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली उनकी जो रिस्क होती है वो काफ़ी हाई होती है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी नेचुरल क्लाइमेट्स पे डिपेंड करता है। यानी कभी अगर आपके फसल के टाइम पे बारिश अच्छी हो गई तो प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, और कभी अगर आपकी फसल के टाइम पे जो मौसम है वो ख़राब हो गया तो आपका जो प्रोडक्शन है वो ख़राब भी हो सकता है। तो सेम चीज़ हुई स्वप्ना के साथ कि उसने ऐसा अज्यूम किया था कि उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो इसलिए उसने लोन ले लिया उस प्रोडक्शन को करने के लिए, ठीक है। ग्राउंड नट्स की उसने क्रॉप करी थी, तो उसके लिए उसने लोन ले लिया, लेकिन उसकी जो क्रॉप है वो काफ़ी ख़राब हुई, यानी प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ। तो अब उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो लैंडलॉर्ड से क्या कर सके, उस लोन को रीपे कर सके। तो उसको एक दोबारा लोन लेना पड़ा ताकि वो लैंडलॉर्ड का लोन रीपे करना पड़े, यानी अब उसके पास कितने हो गए, 2 लोन हो गए। तो इस तरीके से वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक तो रिस्क, यानी अगर हम बात करें आपके सलीम की, तो वहाँ पे रिस्क काफ़ी कम थी, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए लोन प्रॉफिटेबल रहा। लेकिन स्वप्ना जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए लोन जो है एक नेगेटिव रोल में निकल के आया, क्योंकि उसको उसने डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया, ठीक है। उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये आपके इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उसके बाद एबिलिटी टू पे बैक, यानी स्वप्ना की एबिलिटी जो है थोड़ी सी फिक्स नहीं थी, उसको नहीं पता था कि मेरी फसल जो है अच्छी होगी या नहीं। लेकिन अगर हम बात करें सलीम की, तो उसको पता था मैं 1 महीने के अंदर अपना प्रोडक्शन पूरा कर लूँगा और मैं आराम से पे करने के लिए एबल हो जाऊँगा। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी डिपेंड करती हैं कि आपका लोन सक्सेसफुल होगा या नहीं। यानी अगर ये तीनों चीज़ें आपकी पॉजिटिव साइड में हैं, इट मीन्स लोन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अगर ये तीनों ही चीज़ें नेगेटिव साइड में हैं, इट मीन्स आपके लिए लोन प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ हमारी क्लियर होती है। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ टर्म ऑफ क्रेडिट। यानी टर्म ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम कोई लोन लेने जाते हैं तो हमको कुछ चीज़ें जो हैं पहले से क्लियर करनी पड़ती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट। यानी आपने बैंक से मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया, तो आपको पहले से ही ये चीज़
बता दी जाएगी कि आपको इस पर इतना इंटरेस्ट रेट देना है, जैसे मान लो कि 2% इंटरेस्ट देना है, ठीक है। उसके अलावा एक कोलेटेरियल सिक्योरिटी भी रखवानी पड़ेगी, आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है रिक्वायरमेंट उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, एंड मोड ऑफ रीपेमेंट यानी कब आप रीपे करोगे ये चीज़ भी डिसाइडेड होगी। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जो बनता है उसी को हम बोलते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। यानी एक तरह से बोल सकते हो कि ये क्रेडिट की आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस ही कहलाती हैं टर्म ऑफ क्रेडिट, जिसमें क्या आ जाता है, इंटरेस्ट रेट, कोलेटेरियल सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनती हैं, टर्म, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कंडीशंस ऑफ क्रेडिट। यानी इन कंडीशंस को आप फुलफ़िल करोगे तभी आप लोन रिसीव कर पाओगे, ठीक है। सो हर एक लोन एग्रीमेंट में आपका इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपीज़ लिए आज और 2 साल के लिए लोन लिया, तो आफ्टर 2 ईयर आपको जो 1 लाख रुपये है वो वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। जो इंटरेस्ट है वो तो हर साल पे करना ही पड़ेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड आपका पूरा होने के बाद आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं रीपेमेंट। उसके अलावा कोलेटेरियल सिक्योरिटी भी आपको पहले से डिसाइडेड करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे एक नया टर्म क्या है, कोलेटेरियल। दैट व्हाट डू यू मीन बाय कोलेटेरियल? तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि ये कोलेटेरियल क्या होता है। सो कोलेटेरियल क्या है, सिंपल से वर्ड्स में आप बोलो तो एक तरीके की सिक्योरिटी है। देखो आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हो या सिंपली किसी लैंडलॉर्ड से भी लोन लेने जाते हो, तो वो पहले ही आपसे कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखवा लेता है। यानी बोलते हैं ना, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि घर गिरवी रख दिया तब जाके लोन लिया, ज़मीन गिरवी रख दी। तो ये जो गिरवी वर्ड है ना, इसी को हम बोलते हैं कमर्शियल लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में कोलेटेरियल, ठीक है, यानी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या है, एक ऐसा असेट होता है जो कि बोरोवर का होता है, ठीक है, यानी जो उधार ले रहा है उसका होता है। लाइक लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गए, कोई भी व्हीकल हो गया, लाइव स्टॉक में आ जाते हैं आपके कैटल्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्या, कोलेटेरियल, ठीक है, या कोई भी असेट। तो इनको जब आप कहीं भी सिक्योरिटी की रूप में रख के लोन लेते हो, दैट इज़ नोन एज कोलेटेरियल। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपके फादर ने 2 लाख का लोन लिया, किससे, बैंक से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास अपना कुछ असेट रखना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं कोलेटेरियल। जैसे मान लो आपने अपना एक प्लॉट है वो रख दिया सिक्योरिटी के तौर पे, तो उसको हम बोलेंगे कोलेटेरियल, ठीक है। अब बात आती है कि हमें कोलेटेरियल रखने की नीड क्यों पड़ती है। देखो सीधी सी बात है, जब आपने कोई चीज़ सिक्योरिटी पे नहीं रखी तो आप ऑब्वियसली पैसा लेके भाग सकते हो, है ना। यानी आपने ये 2 लाख का लोन ले लिया बैंक से और बैंक के पास आपने कुछ भी सिक्योरिटी के लिए नहीं रखा, तो ऑब्वियसली आपका तो कुछ नहीं गया। तो आप चाहो तो बैंक का पैसा लेके भाग सकते हो, तो इसमें नुकसान किसका हो गया, बैंक का हो गया। तो बैंक क्या करती है कि अगर मान लो कोई बोरोवर जो है पैसा नहीं देता है, फेल हो जाता है प्रीपे करने के लिए लोन को, तो उसके जो भी असेट है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको बेच के वो लोग पैसा जो है ले सकते हैं। जैसे मान लो आपका 2 लाख का लोन है, आप उसको रीपे करने में फ़ेल हो गए, तो आपने जो प्लॉट रखा था एज अ सिक्योरिटी, उसको जो है बैंक सेल कर देगी और उससे जो पैसा आएगा उससे वो अपना अमाउंट जो है अपना सिक्योर कर लेगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोलेटेरियल रखते हैं, या कोई भी जो लोन देता है लेंडर वो हमेशा कोलेटेरियल रखता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि हम कोलेटेरियल के लिए क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि जो भी हमारे पास असेट्स होते हैं उनको हम एज अ कोलेटेरियल रख सकते हैं। लाइक लैंड हो गए, टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग और एनी अदर असेट। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि क्या चीज़ हम रख सकते हैं कोलेटेरियल में। क्लियर? तो आई होप ये भी जो भी दोनों टॉपिक्स थे, डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ क्रेडिट एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये आपको समझ में आए होंगे। तो अगर प्लीज़ समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जहाँ पे हम नए कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।